हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश का थर्ड चैप्टर और चैप्टर का नाम है तारोज रिवॉर्ड। तारों का इनाम, रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ऊपर पढ़ लेते हैं कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर हमें क्यों दिया गया है हमारी बुक में। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। तो ये जो कहानी है, ये स्टोरी जो है, ये एक थॉटफुल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा सोचता है अपने माता पिता के लिए, ठीक है। एंड लविंग सन यानी कि जो बहुत प्यारा है, ऐसे बेटे की ये कहानी है। He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help। तो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, बहुत कठिन परिश्रम करता है ताकि उसकी जो माता पिता हैं उनकी इच्छाएं पूरी कर सके। और क्या होता है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है, वो अपने माता पिता की हेल्प नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन उसके साथ क्या हो जाता है, उसको एक हेल्प कर देते हैं, भगवान जी जो है उसकी हेल्प कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं चैप्टर में क्या कहा गया है। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside। तो एक वुडकटर का मतलब होता है जो लकड़ी काटता है, लकड़हारा, ठीक है। तो वो अपने, उसका नाम क्या था, तारो था। वो रहता था अपनी मम्मी और अपने पापा के साथ। कहाँ पे रहता था, एक पहाड़ी पर रहता था, हिल साइड रहता था, ठीक है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। और पूरे दिन वो फॉरेस्ट यानी कि जंगल में क्या किया करता था, लकड़ियां काटा करता था। चॉप का मतलब होता है लकड़ी काटना, कट इनटू पीसेस। दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। हालांकि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता था, बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करता था, लेकिन उसको उस परिश्रम का बहुत कम पैसा मिलता था। दिस मेड हिम सैड। तो इस वजह से वो बेचारा काफी दुखी हो गया। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। क्योंकि वो क्या था, एक थॉटफुल सन था, यानी बहुत ज्यादा सोचने वाला बेटा था, और वो चाहता था कि अपने जो माता पिता हैं उनकी हर जरूरत को वो पूरा करे। और वो बहुत कम पैसे कमा रहा था और इसलिए वो दुखी हो गया। वन इवनिंग, तो एक शाम को क्या हुआ, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट। तो एक शाम को जब तारो और उसके जो माता पिता थे उसके झोपड़ी के किनारे पर बैठे हुए थे, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। तो बहुत तेज तेज की हवा चलने लगी। इट विस्टल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। तो उनकी झोपड़ी से हवा गुजरी और क्या हुआ, सबको बहुत ज्यादा ठंडा लग गया। सडनली तारो's फादर सेड। तो अचानक से तारो के जो पिताजी थे उन्होंने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो कहते हैं कि काश अभी मुझे एक कप क्या मिल जाता, शेक मिल जाता, जिससे क्या होता, मेरा जो मुझे जो इतना ठंड लग रही है मुझे, वो कम हो जाता और मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता। तो शेक क्या होता है, इट इज अ पॉपुलर चाइनीज जापानीज ड्रिंक। ये है एक जापानीज ड्रिंक है। साइज प्रोनाउंस लाइक फा इन फादर एंड की शेकी ई के ई राइम्स विद वे, ठीक है। तो ये ड्रिंक जो है वो जापान की ड्रिंक है। उसके बाद है हाउ दिस मेड तारो सैडर देन एवर। तो जब उसके पापा जी ने कहा कि काश अभी मुझे एक कप शेक मिल जाता तो कितना अच्छा होता, तो ये सुनकर तारो जो था बड़ा दुखी हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि जो शेक था वो क्या था, बहुत ज्यादा महंगा था। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। हाउ डू आई अर्न मोर मनी। तो सोचता है कि मैं और ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ। वो खुद से पूछता है कि कैसे मैं और ज्यादा पैसे कमाऊं जिससे मेरे माता पिता की सारी नीड्स पूरी हो जाए। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। कैसे मैं अपने जो बेचारे मेरे बूढ़े पापा हैं उनके लिए कैसे थोड़ा सा शेक ले आऊं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने सोचा कि ठीक है, मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा और फिर मुझे थोड़े ज्यादा पैसे मिलेंगे, फिर मैं अपने पापा के लिए क्या ले आऊंगा, थोड़ा सा शेक ले आऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगली सुबह क्या होता है, तारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। तो अगली सुबह तारो रोज के टाइम से पहले उठा और कहाँ चला गया, जंगल को चला गया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम। तो जैसे ही सूरज
सूरज की रोशनी बढ़ती गई। तारो क्या कर रहा था, लकड़ियां काटे जा रहा था एंड सून ही वाज सो वार्म, तो काम करते करते उसे गर्म हो गया था बहुत ज्यादा, दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, जिसकी वजह से उसे अपना जैकेट उतारना पड़ा। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका माउथ जो है, उसका मुंह जो है वो सूख चुका था। एंड हिज फेस वाज वेट विथ स्वेट, और स्वेट का मतलब होता है पसीना, और उसका जो फेस था, उसका जो चेहरा था वो पसीने से गीला हो चुका था। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, अब वो सोचता है कि मेरे बेचारे गरीब पिताजी, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, सोचता है कि काश जितनी गर्मी अभी मुझे लग रही है उतनी ही गर्मी काश उनको भी लगती। एंड विद दैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर, तो ये सोचते हुए वो और भी तेजी से लकड़ियां काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक और शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, सोचता था कि मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे और फिर मैं अपने बूढ़े पिताजी के लिए शेक खरीद पाऊंगा, जिससे उनको जो ठंड हो रही है वो कम हो जाए। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, तो अचानक से क्या हुआ, तारो ने लकड़ियां काटना बंद कर दिया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हेard, उसने कुछ आवाज सुनी और कहता है कि ये कैसी आवाज है, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, तो ऐसा लग रहा था कि पानी जब बहता है तो उसकी आवाज आ रही है। तारो कुड नॉट रिमेम्बर इवन सीइंग ऑफ और हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, तो तारो को तो याद नहीं है, वो सोचता है कि मैंने तो कभी ऐसी कोई ऐसी स्ट्रीम यानी कि जलधारा नहीं देखी इस एरिया में। ही वॉज थर्स्टी, लेकिन वो प्यासा था। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, तो उसने क्या किया, जिससे वो लकड़ियां काट रहा था वो कुल्हाड़ी उसने नीचे फेंक दी जमीन पर और वो उस दिशा में दौड़ा जहां से उसको पानी बहने की आवाज आ रही थी। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, तो तारो ने क्या देखा, तारो ने देखा कि रॉक यानी पहाड़ी के पत्थर के पीछे एक सुंदर सा झरना है। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, तो वो क्या करता है, वहां पे जहाँ पे पानी बह रहा होता है वहां पर वो घुटनों के बल बैठ जाता है। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स, तो अपने हाथों का वो कप बनाकर क्या करता है, थोड़ा सा पानी लेता है एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों से लगाता है यानी कि उसे पीता है। वॉज इट वाटर और वॉज इट शेक, तो कहते हैं क्या ये पानी है या फिर कोई शेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, और वो बार बार इसे टेस्ट करता से चखता है कि क्या ये पानी है या फिर शेक है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, तो जितनी बार वो चखता था उतनी बार उसे वो टेस्ट कैसा लगता था, शेक की तरह लगता था। डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, वेरी टेस्टी, ठीक है, तो वो जो पानी था उसको शेक की तरह स्वादिष्ट लगता था। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम, पिक्चर का मतलब होता है पॉट, जो मिट्टी का बर्तन होता है पानी भरने के लिए, तो फिर क्या करता है वो जल्दी से अपना पिक्चर भर लेता है और घर को जल्दी जल्दी रवाना हो जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक, जो उसके बूढ़े पिताजी हैं वो बड़ा आनंद लेते हैं शेक का। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in middle of the floor, तो जैसे ही उन्होंने क्या किया, एक घूंट ली उस शेक की, उनकी जो ठंड थी वो सारी गायब हो गई। उन्होंने कांपना बंद कर दिया। शिवरिंग का मतलब होता है ठंड से कपकपाना, ठीक है, कांपना, तो उनका जो शरीर था ठंड से पहले कांप रहा था, लेकिन अब उनका शरीर ठंड से नहीं कांपना उनके शरीर ने बंद कर दिया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन मिडल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के बीच में जाके वो थोड़ा सा डांस भी करने लग गए। दैट आफ्टरनून, तो उसी दोपहर को अ नाइबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट, तो उनके घर एक पड़ोसी आए। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द शेक, तो तारो के पापा ने उन्हें भी एक कप शेक का दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, ग्रीडीली का मतलब होता है कि बड़े लालच से, जल्दी जल्दी कि मुझे और मिलेगा, तो लेडी जो थी, वो औरत जो थी, उन्होंने जल्दी जल्दी से इसे पिया एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस वृद्ध आदमी का धन को धन्यवाद भी किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, फिर उसके बाद तारो ने उनको उस जादुई झरने की कहानी बताई कि कैसे वो पानी जो था वो वहां से शेक मिल रहा है, यानी कि पानी कैसे शेक में बदल गया।
थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। तो वो जो लेडी होती है वो क्या करती है, तारो और उसके पापा जी को थैंक यू बोलती है शेक के लिए और जल्दी जल्दी वहां से निकल जाती हैं। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। तो पूरी रात उन्होंने क्या किया, उस लेडी ने क्या किया, ये जो कहानी थी मैजिक वाटरफॉल की पूरे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स टू दी वुडकटर्स हाउस। तो क्या हुआ उस दिन, जैसे ही वो महिला ने वो बात पूरे गांव में फैलाई तो सारे लोग वुडकटर यानी कि तारों के घर में आने लगे शेक का आनंद लेने के लिए, शेक पीने के लिए। ईच मैन हेयर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। तो सभी ने जो है वो वाटरफॉल की स्टोरी सुनी एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक, और शेक भी उन्होंने पिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। तो आधे घंटे से कम समय में वो पिक्चर जो था, वो घड़ा जो था वो खाली हो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगली सुबह क्या हुआ, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। तो तारो ने क्या किया, वो पहले दिन से जल्दी उठा और अपने काम को वो चला गया। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन। तो उसने क्या किया, उसके घर में जो सबसे बड़ा पिक्चर था, सबसे बड़ा जो घड़ा था वो अपने साथ लेके गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू दी वाटरफॉल। और वो कहाँ गया, सबसे पहले झरने की ओर गया। व्हेन ही रीच इट, तो जब जैसे ही वो झरने के पास पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल ऑफ हिज नाइबर्स देयर। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसके जो सारे पड़ोसी हैं वो तो वहीं पे हैं। They were carrying pitchers, jar, buckets, anything they could find to hold the magic shake। और देखा उसने कि जो उसके नाइबर्स थे, जो पड़ोसी थे, वो अपने साथ पिक्चर्स यानी कि घड़े, जार्स लेके आए थे, बकेट्स लेके आए थे, और जिस भी चीज में वो मैजिक शेक को रख पाते वो सारी चीजें वो लेकर आए थे। जिस भी बर्तन में वो रख पाते वो सारे बर्तन वो लेके आए थे। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। तो फिर क्या हुआ, एक जो गांव वाला था वो अपने घुटनों पर बैठा और फिर अपना मुंह उसने डाला वाटरफॉल के अंदर ताकि वो उसे पी सके। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन। वो बार बार पीता गया एंड देन साउटेड एंग्रीली। और फिर उससे से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर। कहता है कि ये तो पानी है, पानी के अलावा और ये कुछ भी नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर। और सभी लोगों ने भी ट्राई किया और लोगों ने, लेकिन वहां पर क्या था, कोई भी शेक नहीं था, वहां पर बस सिर्फ पानी ही पानी था। अब तारो जो है वो चुपचाप वहां से देख रहा है और गांव वाले कह रहे हैं कि वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें फंसाया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, वो चिल्लाए कि हमें फंसाया गया है। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है, लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो उसको इस झरने में डुबो देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। लेकिन तारो जो था वो बड़ा होशियार था, वो एक पेड़ के पीछे छुप गया। जब उसने देखा कि ये सब हो रहा है, हाउ वॉज नॉट ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। तारो कहीं भी नहीं मिला उनको। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। तो आपस में बड़बड़ाते हुए और बड़े ही दुख के साथ वो बेचारे जो गांव वाले थे वो एक के बाद एक वहां से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। अब तारो जहां पर छुपा हुआ था वहां से वो बाहर आया। वॉज इट ट्रू, तो क्या ये कहता है कि क्या ये सच है, क्या ये सच था। ही वंडर्ड, अब वो सोचते हैं कि क्या ये सच था। वॉज द शेक अ ड्रीम, क्या जो शेक था वो केवल एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। तो एक बार उसने फिर से उस पानी को अपने हाथों में लिया और फिर उसको टेस्ट किया, उसको चखा। इट वॉज द सेम फाइन शेक, तो फिर वही शेक, उसको टेस्ट कैसा आ रहा था, सेम शेक के जैसा। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस शेक। तो जो थॉटफुल सन है, तारो जो था, यानी कि जो अपने माता पिता के लिए सोचता है, उसके लिए जो वाटरफॉल था वो क्या दे रहा था, डिलीशियस शेक दे रहा था। टू एवरीवन एल्स, बाकी सभी के लिए इट गैव ओनली कोल्ड वाटर, बाकी सबके लिए इसने क्या दिया, सिर्फ ठंडा पानी दिया। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। तो तारो और उसकी जो मैजिक वाटरफॉल है यानी कि जादुई जो झरना है, उसकी कहानी फिर कहाँ पहुंच गई, जापान के एम्परर के पास।
ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर। तो सेंट फॉर का मतलब होता है कॉल यानी कि बुलाना। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने दरबार में वुड कटर तारो को बुलाया एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। और तारो को उन्होंने इनाम दिया 10 सिक्के, किसके दिए, सोने के, सॉरी 20 सिक्के दिए, 20 पीसेस दिए सोने के। और किस लिए दिए, क्योंकि तारो बहुत अच्छा था और बहुत दयालु था और वो अपने माता पिता के लिए बहुत ज्यादा सोचता था। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro। और फिर उस एम्परर ने क्या किया, उसके शहर का जो सबसे सुंदर फाउंटेन था, फाउंटेन वो होता है जहां से पानी ऊपर को आता, फव्वारा जैसा, ठीक है। तो जो उनके शहर का सबसे बड़ा फाउंटेन था उसका नाम उन्होंने तारो रख दिया। दिस सेड द एम्परर was to encourage all children to honor and obey their parents। तो एम्परर ने ये भी कहा कि सभी बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनकी सभी बातें माननी चाहिए। तो ये कहानी किसकी थी, तारो की थी। तारो एक बहुत ही थॉटफुल सन था, अपने माता पिता के लिए बहुत ज्यादा सोचता था और वो सोचता था कि मैं क्या करूँगा, कैसे अपने माता पिता की जो सारी विशेष हैं, उनकी जो नीड्स है वो पूरी करूँगा। और इसलिए वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।